back again. So I hope कि हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं श्री कोचिंग क्लासेस के वो आपको अच्छी तरह से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे घर बैठ के, ठीक है. एंड ऑल्सो आई होप दैट यू हैव शेयर्ड दिस वीडियोस टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम होम. तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, सबको पता होगा क्या किया था, याद है लास्ट लेक्चर में? ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और यू कैन से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? एक हमने मेथड पढ़ी थी, कौन सी? टू फाइंड द जीसीडी एंड एलसीएम, दैट इज एचसीएफ. एचसीएफ ढूंढा था, जीसीडी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. कौन सी मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है. तो आज मैं फिर से आ गया आपके सामने एक और नया वीडियो लेक्चर लेके, ठीक है. आप देख सकते हो थोड़ा कुछ आइडिया आ गया होगा कि जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है वो कंटिन्यू है, वही पार्ट. कौन सा पार्ट? दैट इज एलसीएफ एंड एलसीएम, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थी. बट आज जो हम सम पढ़ेंगे वो थोड़े एक स्टेप आगे के, एक लेवल अप है, ठीक है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, आपको एक इक्वेशन दिख रहा है, एक फॉर्मूला. क्लियर? अच्छी तरह से देखो थोड़ा. द फॉर्मूला इज HCF ऑफ A and B multiply LCM of A and B is equal to A into B. क्लियर? ये तो पता होगा, HCF LCM पढ़ गए. अब थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये A और B क्या है. तो कुछ नहीं है, देखो A है वो फर्स्ट नंबर है और B है वो सेकंड नंबर है. हमें दो नंबर पता नहीं है, इसलिए हमने सपोज कर लिए कि फर्स्ट नंबर इज A एंड सेकंड नंबर इज B. सो वो दो नंबर का HCF निकालना है और वो ये दो नंबर का LCM निकालना है. और अगर वो HCF और LCM को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? विल बी इक्वल टू A into B, मतलब वही दो नंबर का मल्टीप्लाई मिलेगा. दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला टू सॉल्व मेनी सम्स. और ऐसे सम्स, ये फॉर्मूला के ऊपर से सम्स बहुत पूछते हैं एग्जाम में, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है. तो ये वाले जो फॉर्मूला के सम्स है वो अच्छी तरह से आने चाहिए चैप्टर में से. क्लियर? याद रखिए फॉर्मूला HCF of two number multiply LCM of two number is equal to multiply of those two numbers, वो दो numbers का multiply. डाउट? क्लियर? अच्छी तरह से याद रहेगा. चलो तो अब इसके थोड़े सम्स देखते हैं. क्लियर? ओके, so starting with exercise 1.2. क्लियर? आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की सेकंड एक्सरसाइज. फर्स्ट एक्सरसाइज हमने की थी, सेकंड एक्सरसाइज भी की थी, उसमें से थोड़े सम्स, बट ये वाले सम्स ऐसे कॉन्सेप्ट वाले सम्स बाकी. तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन इज गिवन दैट HCF of 306, 657 is equal to 9. Then question is, then find the LCM of same number, that is 306 and 657. Clear? चलो क्वेश्चन थोड़ा देख लो. Given is that HCF of these two numbers. See, ये फॉर्मूला के साथ इसको कंपेयर करो तो A and B. So this is your A and this is your B. दोनों नंबर दिए, उन दोनों का HCF कितना दिया? 9. Then you have to find the LCM. वो ये दो नंबर का क्या ढूंढना है आप लोगों को? LCM. तो बस ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है. चलो ये फॉर्मूला लगाओ. So फॉर्मूला इज HCF, ठीक है. HCF of A. What is the A first number? That is 306, comma B, that is 657. HCF of A into B multiply LCM. LCM of all same two numbers. क्या होगा same two number? 306 and 657. डाउन? फॉर्मूला देखते जाओ ऊपर. Is equal to क्या होगा? A into B. A into B मतलब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई. तो ये रहे दो नंबर. That is 306 multiply 657. डाउट इसमें कुछ नहीं किया, ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया डायरेक्टली. क्लियर? ये वाला फॉर्मूला लगाया. चलो नेक्स्ट है. तो अब ये देखो, ये वैल्यू दी है, HCF दिया, ये ना, यस गिवन 9. तो बस इसकी जगह में कुछ नहीं, क्या पुट करोगे? 9.
कहां से? ये क्वेश्चन में दिया था मल्टीप्लाई। ये दिया है नहीं दिया है, वही तो फाइंड करना है। वो क्या करना है आप लोगों को? वही तो फाइंड करना है, तो उसको ऐसे कर दो। सो एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई मत करना, बहुत हार्ड हो जाएगा। उसके सिवाय इजी कटिंग होती है तो देखते हैं हम, ठीक है। तो इन दोनों का एज इट इज लिख दो, दैट इज 306 मल्टीप्लाई 657। डाउट? ओके, अब देख लो, इधर इज इक्वल टू साइन, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये पूरी राइट हैंड साइड। तुम लोग को ढूंढना क्या है? ये ढूंढना है एलसीएम। तो उसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये 9 कहां लेके जाओगे? उधर लेके जाओगे तो उधर जाएगा, तो कहां जाएगा? डिवाइड में। हो गया। सो फाइनल एलसीएम ऑफ लेफ्ट साइड वही रहेगा 306 कॉमा 657 इज इक्वल टू, ये पूरा एज इट इज उधर ही रहेगा 306 इंटू 657। ये मल्टीप्लाई में था तो उधर गया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो 9 कहां चला जाएगा? मल्टीप्लाई में था तो वो चला जाएगा डिवाइड में। डाउट? अब देखो कटिंग करो, 306 से 9 डिवाइड करो, चेक करते हैं। चलो सो रफ वर्क कर लो। मैं 306 divided by 9, so 9 3s are 27, clear? So 30 minus 27, that is 3, then 6, so 9 4s are 36, तो हो गया। कब डिवाइड हुआ? 34 से, so कट कर दो। so 9 कटिंग बाय 34, तो कौन कौन रहेगा? 34 and multiply 657, फिर 34 into 657 बस इन दोनों का क्या कर दो? मल्टीप्लीकेशन। चलो वो भी कर देते मल्टीप्लीकेशन। 657 into 34, so 4 7s are 28, 4 5s are 20, 22, 4 6 are 24, 26 0, and 3 7s are 21, 3 5s are 15, 16 17, 6 3s are 18 and 19, so 8 3 and 13, 9 10 11 12 and 2, so this is your answer, 2 2 3 8। डाउट? इजी एकदम, कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला याद रख लेना है, ठीक है? वो मैंने ऊपर लिख दिया है। चलो इसको ये पता चला पूरा। अगर ये आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हो, फिर ऐसे मैं सम्स होमवर्क में दूंगा, ठीक है? ओके, सो लेट अस डू द नेक्स्ट सम। याद कर दो ये। ओके चलो, इजी है, बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, उसके से मोस्ट ऑफ सम्स हो जाएंगे। चलो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सम्स बहुत पूछते हैं बोर्ड की एग्जाम में, ठीक है? ओके चलो, देन सी वन मोर। ये एक्सरसाइज का नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन इज द एलसीएम ऑफ two numbers is 182 and their HCF is 30, the full stop, if one number is 26, then find other नंबर। क्लियर? ओके, तो चलो क्वेश्चन देख लो थोड़ा। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स दिए होंगे, कौन से दो नंबर? ए एंड बी इज 182, तो इसका एलसीएम कितना है दोनों का? एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 182, सो योर गिवन एलसीएम एंड देयर एचसीएफ इज 30, सो और क्या दे दिया आपको? एचसीएफ भी दे दिया, कितना है? 30। नेक्स्ट, इफ वन नंबर इज 26, उसमें आपको एक नंबर दिया है, एक नंबर हमें पता नहीं, तो उसको ए ले लो, 26 सॉरी, वो फर्स्ट नंबर ए लेते हैं, देन फाइंड द अदर नंबर। क्या ढूंढना है? अदर नंबर, उसका सिंबल क्या था? बी, तो बस आप लोगों को बी ढूंढना है। तो कौन सा फॉर्मूला? यही फॉर्मूला लगा तो हो गया। क्या है फॉर्मूला हमारा? फॉर्मूला इज एचसीएफ, अब ए और बी ना लिखो तो भी चलेगा, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इनटू बी। डाउट?
ओके, सो एलसीएम दिया है कितना है, ये एलसीएम इज 30 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है 182, ए इज 26 एंड मल्टीप्लाई बी, वही फाइंड करना है। तो बस अब बताओ इसको कहां भेजोगे, ये इज इक्वल टू है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, बी यहाँ पे राइट हैंड साइड, तो उसके साथ मल्टीप्लाई में 26 है, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो कहां जाएगा, डिवाइड में, सिंपल। तो ये तो ऐसे ही लेंगे, दैट इज 13 into 182, ये 26 क्या है मेरा, डिवाइड में, तो इज इक्वल टू उधर कौन रह गया, बी। बस अब 26 से 13 तो कट हो नहीं सकता, तो 26 से क्या चेक करो, 182 कट होगा। चलो देखते हैं 26 की टेबल में 182 कैसे अलग पता चलेगा ऐसे डिवाइड, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 6, इसका लास्ट डिजिट 2, तो 6 की टेबल में 2 कब आता है, आप बोलोगे 2 जा, दैट इज 26 2 जा, 2 6 जा, 6 2 जा 12, 2 जा 52 नहीं चाहिए हमें, तो 182 चाहिए। तो और ऐसा डिजिट देख लो, 6 से क्या मल्टीप्लाई करो तो पीछे 2 है, 6 7 जा 42 होगा, देख लो चेक करते हैं, 7 6 जा 42, 7 2 जा 40, 14 plus 4 18 हो गया, 26 7 जा, so 26 कट होगा कब 7 जा, क्लियर। सो फाइनली b इज इक्वल टू क्या क्या आएगा 13 into 7, so 13 multiply 7 कर दो, चलो क्या होगा, ये तो सिंपल है, 7 3 जा 21, so 2 carry 7 1 जा 7 and 2 that is 9, so b is 91, मिल गया b 91। डाउट, एक ही फॉर्मूला से दोनों सम हो गए, इजी है, बस फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रख लेना। चलो नोट डाउन करो, फिर सेकंड सम देखते हैं इसके बाद वाला, क्लियर हो गया। ओके फ्रेंड्स, सो हमने क्वेश्चन लिख लिया, चलो पहले इसको समझते हैं फिर आंसर हम ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92, तो ये तो पढ़ गए हो कैसे करना है, but second part and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers। चलो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट LCM HCF ढूंढना आता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो याद ही होगा सबको, कैसे करते थे, सो फर्स्ट 510 एंड सेकंड 92, क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, इन दोनों के पहले फैक्टर्स निकाल लो, चलो रफ वर्क कर लेते हैं। सो 510 2 की टेबल में 2 2 जा 4 plus 1 1, that is 2 5 जा 10 and again 2 5 जा 10, 2 5 5 5 की टेबल में 5 5 जा 25, 5 1 जा and 51 की टेबल में, सो क्या आ गया फैक्टर्स 2 into 5 into 51। अब इसके फैक्टर्स निकालो 92 के, ठीक है। ओके, सो फैक्टर ऑफ 92 that is 2 4 जा 8 then 6 then 2 23 and 23 1 जा हो गए, सो लिख दो, सो 2 into 2 into 23। अब इसके बाद पता है क्या मिलेगा, फर्स्ट HCF मींस जो दोनों में कॉमन होता है that is 2, फिर उसके बाद क्या मिलेगा LCM में क्या करते थे, HCF का आंसर लिख देते थे, उसके सिवा जो बच गए वो सब लिखते जाओ, तो कौन कौन रह गया 5 51, सो 5 into 51, फिर कौन रह गया 2 and 23, that is 2 and 23, चलो मल्टीप्लाई कर दो। सो इसको कैसे करोगे, देख लो पहले ये 3 का कर लो, कैसे 2 5 जा 10 10 into 51, that is 510, 51 के पीछे 0 लग जाएगा 10 का, एंड मल्टीप्लाई 23 into 2, that is 46। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो इसमें एक बात याद रखो, 51 और 46 का करो, पीछे क्या है 0, तो वो तो 0 ऐसे ही लगा दो, रफ वर्क क्या करो 46 into 51, सो क्या करना है रफ वर्क 46 into 51, so 1 6 जा 6 1 4 जा 4 0 5 6 जा 30 5 4 जा 20 and 23 होगा। चलो सॉल्व, इसको कैलकुलेट करो, 6 then 4 2 3 4 6, so क्या गया 2 3 4 and 6, so this is your HCF and this is LCM। इतना क्लियर हो गया। सो क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट पार्ट हो गया फाइंड द LCM HCF। अब यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेरीफाई मतलब प्रूव करो, क्या प्रूव करो, that LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर, तो यही फॉर्मूला ऊपर वाला प्रूव करना है। प्रूव कैसे करना है फॉर्मूला, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो फिर राइट हैंड साइड ले लो, क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड को चलो फाइंड करते हैं, सो व्हाट इज योर लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड में ये HCF एंड LCM, ये रहा HCF into LCM. So चलो what is HCF? ये रहा मेरा 2. Clear? And what is your LCM? Here it is 2 3 4 6 0. 2 3 4 6 0. अब मैंने अभी बोला था पीछे 0 तो वो तो ऐसे लिख दो. किसका मल्टीप्लाई करो? 2 3 4 6 एंड 2 का. So 2 3 4 6 into 2. 6 2 is 12, 2 4 is 8 and 9. 2 3 is 6, 2 2 is 4. So 4 6 9 2. This is your left hand side. ठीक है? चलो अब क्या करना है? राइट हैंड साइड ढूंढनी है. सो राइट हैंड साइड क्या देख लो फॉर्मूला में. ये रहा राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का मल्टीपल, दैट इज A into B. तो कौन है दो नंबर? ये रहे 510 एंड 92. सो 510 into 92. इसमें भी देख लो 0 as it is, तो किसका मल्टीप्लाई करो? 92 and 51. So 92 into 51, 1 2 is 2, 1 9 is 9, 0, 5 2 is 10, 9 5 is 45, 46. So answer is 4692. 4692. So check कर लो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कैसे आ गई दोनों इक्वल, तो हो गया सम. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हो गया वेरीफाई. क्लियर? डाउट इसमें? इजी एकदम. ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है ऐसे. क्लियर? इसको भी नोट डाउन कर लेना. चलो नेक्स्ट देख लें. ओके चलो रफ कर दो. क्लियर? तो देख सकते हो कि एक ही फॉर्मूला से मोस्ट ऑफ कितने सारे सम्स हो गए. ठीक है? तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद रख लेना ये फॉर्मूला को. क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ओके चलो अब नेक्स्ट सम पे जाते हैं. तो वो थोड़ा अलग सम है. ठीक है? एक्सरसाइज का ये एक्सरसाइज 1.2 का question 5. So question is check whether 6 raised to n can end with digit 0. Can end with digit 0, and one more thing is given for any natural number small n. चलो पहले क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लें. कुछ फाइंड नहीं करना है, चेक करना है. क्या चेक करना है? वेदर 6 raised to n, 6 की पावर में जो n है, कैन एंड विद डिजिट 0, उसका लास्ट डिजिट 0 हो सकता है. किसका? 6 raised to n का. और n क्या लेना है? n इज ए नेचुरल नंबर स्मॉल n. तो कुछ नहीं, टेबल बना दो टेबल फॉर्म में, या ऐसे भी चलो लिख सकते हैं. अब लिख लो, सिंपल है. मुझे n की वैल्यूज लेनी है. ठीक है? तो इधर n लिख दूं, फिर इधर क्या लिख दूं जो हमारा क्वेश्चन है, 6 raised to n. एकदम इजी है, देखना. पहले n की वैल्यू नेचुरल नंबर. ठीक है? तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से. तो इसका मतलब क्या हुआ? n की जगह पे क्या पुट करो? 1. तो ये ना देख लो. तो 6 n की जगह पे क्या पुट करना है? ये ना 1 लिया हमने. तो 6 raised to 1, 6 की पावर 1, मतलब क्या होगा? 6. देन फिर n की जगह पे क्या लेना है? नेचुरल नंबर 1. 1 के बाद कौन आएगा? 2. तो वो इधर पुट करना है. n की वैल्यू क्या आएगी? 2. 6 का स्क्वायर, 6 into 2 12 नहीं आएगा. 6 का स्क्वायर 6 into 6 that is 36. ओके, फिर n की वैल्यू क्या आएगी? 2 के बाद 3 आएगी. तो चलो 6 n की जगह पे क्या आएगा? 3. 6 का क्यूब मतलब 6 into 6 into 6. 6 6 is 36. उसमें भी एक बार 6 कर दो. 6 is 36, 6 is 18, 19 20 21. that is 216. इतना क्लियर? फिर बस बढ़ते जाना है. और ये दिखाना नहीं इतना, 3 से 4 बार दिखाना. क्वेश्चन क्या था? Whether 6 raised to n can end with digit 0. उसके लास्ट में आंसर में 0 आ रहा है, चेक कर लो, देख लो. इसके लास्ट डिजिट 6 आ रहा है. ठीक है? इसका लास्ट डिजिट क्या है? 6 आ रहा है. इसका भी लास्ट डिजिट 6. तो देखने जाओ तो सारे के सारे डिजिट 6 ही हैं, तो 0 नहीं आएगा. तो लिख दो. सो 6 raised to n ends with digit, कौन से डिजिट से एंड हो रहा है? पीछे डिजिट कौन है? 6. ends with the digit 6 and not 0. क्वेश्चन पूछा था ना डिजिट 0 आएगा? नहीं आएगा. क्या है? 6 आ रहा है पीछे. हो गया सम कंप्लीट. इजी है, एकदम इजी है, कुछ नहीं है. ऐसे सम्स
एक आध दो बार पूछ लेते हैं। क्लियर? बस टेबल बना देनी है। डाउट इसमें? ओके चलो नेक्स्ट। इसके बाद का जो इक्वेशन, पहले तो थ्योरम पढ़ना है फिर उसके ऊपर से सम होगा। ठीक है, चलो एक थ्योरम बता दूं। सो अब ये फॉर्मूला की जरूरत नहीं, ये भी कर देता हूं। ठीक है, चलो तो एक थ्योरम पहले हम समझते हैं, फिर बाकी के आगे के समझ होंगे। सो थ्योरम इज 10.3। फिर अब वो थ्योरम क्या बोल रहा है देखना, इफ p इज अ प्राइम नंबर, p कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब जो खुद की टेबल में आता है, वन की टेबल, दो ही टेबल में आता है। क्लियर? इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड इफ p डिवाइड्स a, p है वो किसको डिवाइड, सॉरी p डिवाइड्स a स्क्वायर, p किसको डिवाइड कर रहा है? a स्क्वायर को, देन p also divides a। क्लियर? डिवाइड ना बोलो तो आप फैक्टर भी बोल सकते हो। p डिवाइड्स a या फिर p इज अ फैक्टर ऑफ a, दोनों सेम ही है, डिवाइड या फैक्टर। अब ये समझो चलो, और ये स्मॉल a वो भी बता दो। a क्या है? a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब कुछ नहीं, एक्चुअली नेचुरल नंबर ही होगा। क्लियर? चलो थ्योरम समझते हैं। इफ p इज अ प्राइम नंबर, एक नंबर दिया है p, वो प्राइम है, और क्या कर रहा है? p डिवाइड्स a स्क्वायर, जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को, देन p आल्सो डिवाइड्स a। अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है p, तो a को भी डिवाइड करेगा। बस इतना याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है पूरे। p डिवाइड a स्क्वायर, देन p आल्सो डिवाइड्स a। चलो ठीक है, समझ में आया? इतना डीप में नहीं जाना है, ये समझ आएगा तब हम अच्छी तरह से इसको यूज करेंगे। चलो बस अब इसके ऊपर से ही एक सम देता हूं, कई बार पूछा है, अभी लास्ट एग्जाम थी उसमें 2 मार्क में पूछा था। क्लियर? गुजरात बोर्ड वालों को। चलो देखते हैं क्वेश्चन। ऐसे देना हो अपने आप से। शो दैट सपोज, शो दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। उसमें ये थ्योरम काम आएगा, उसके सिवाय भी एक टॉपिक काम आएगा जो इरेशनल नंबर का है, रैशनल इरेशनल। शायद 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा बेसिक इसका देखा होगा। चलो पहले उसका थोड़ा दिखा दूं डेटा, रैशनल इरेशनल, फिर पता चलेगा। देख लो, रैशनल मींस आपको पता होगा ऐसे नंबर जो कौन से फॉर्म में होते हैं? p/q फॉर्म, मतलब डिवाइड फॉर्म में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऐसे जो नंबर होते हैं उसको बोलते हैं रैशनल। पता चल रहा है कि नहीं? डिवाइड फॉर्म में, बट उसमें एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? देखो, सपोज कोई आपको बोले 25 या मान लो 20/4, ऐसे पूछे 20/4, तो ये रैशनल है कि नहीं है? है रैशनल, क्योंकि p/q फॉर्म में। बट अगर एक स्टेप आगे जाओ आपको, तो इसको कट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले कट कर लेना है। क्लियर? क्या करना है? सबसे पहले उसको कट कर लेना है, फिर ही वो जाकर रैशनल बनेगा। तो कट हो रहा था कौन से टेबल में? 4 5 सो 4 5 कट हो गया, तो ऊपर क्या आ गया? 5, और नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसको रैशनल बोल सकते हो, मतलब जहां तक कट हो वहां तक कट कर लेंगे। क्लियर? उसमें 2 फैक्टर नहीं होने चाहिए कॉमन, नहीं तो उसको हम रैशनल नहीं बोलेंगे। तो उसको क्या बोल देंगे? देन इट इज इररेशनल। तो ये नंबर इररेशनल हो गया, ये रैशनल। कट करके बोल सकते हो। क्लियर? कट हो जाएगा उसके बाद रैशनल बनेगा, तब तक वो कैसा होगा? इररेशनल। इतना पता चला? क्लियर? तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें प्रूव क्या करना है कि √3 इज इररेशनल दिखाना है। क्लियर? बट ये सब में याद रखना, हमें जो प्रूव करना है वो नहीं, उसका उल्टा जाते हैं। क्लियर? मतलब मान लो कि बोलते हैं लड़का बहुत होशियार है, पर हम उल्टा जा रहे हैं कि वो लड़का एकदम बेवकूफ है, तो प्रूव हो जाएगा लास्ट में वो कैसे भी करके होशियार है। पता चल रहा है कि नहीं? चलो तो इसमें उल्टा जाना है। सो क्या कर लूं मैं आंसर में? सपोज √3 इज, हमें क्या प्रूव करना है? इररेशनल, बट हम उल्टा जाएंगे तो क्या लेंगे? सपोज √3 इज रैशनल ले लेंगे हम। जो प्रूव करना है उसका उल्टा लेना है, स्टेप 1 याद रखना है ऐसे वाले सम में। ओके, तो √3 कैसा हो गया? रैशनल। बट हमें पता है रैशनल मतलब कैसा होता है? रैशनल मतलब ऐसा नंबर जो p/q फॉर्म में होता है। सो √3 रैशनल मतलब p/q। ठीक है, पता चल गया। अब मैंने अभी डेफिनेशन बोली रैशनल की। रैशनल कब बनेगा? जब उसमें डिवाइड कुछ
हो रहा है, कुछ नहीं होगा, लास्ट में डिवाइड करके जो होगा दैट इज रैशनल। इसका मतलब पी और क्यू नंबर कैसे होने चाहिए? को प्राइम। को प्राइम मतलब, चलो फिर से समझो को प्राइम की डेफिनेशन, इधर 20 और इधर 4, तो ये को प्राइम है नहीं है। क्यों? क्योंकि चेक करो, देखो 20 4 5 जा और इधर 4 1 जा है फैक्टर्स। 20 मतलब 4 5 जा 20 और 4 मतलब 4 1 जा 4। इन दोनों में कौन कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, तो ऐसे नंबर को को प्राइम नहीं बोलते। ये कैसे नंबर है? नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है। बट अगर तुम लोग 4 4 कट कर सकते हो तो क्या आ गया? तो 5 आ गया, 1 आ गया। अब इसमें कुछ कॉमन है दोनों में? नहीं है। 1 भले कॉमन है, 1 के सिवाय कुछ कॉमन है नहीं है, तो दोनों नंबर में कुछ कॉमन नहीं होता है, तो ही उसको हम बोलते हैं कैसा नंबर? को प्राइम। ये क्लियर हुआ? को प्राइम किसको बोलते हैं? जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता है। तो बस यहीं पे यही समझना है, जो भी नंबर रैशनल होता है, रैशनल ये दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? को प्राइम। तो लिख दे रहा हूं बाजू में कंडीशन, एंड P and Q should be, P and Q should be कैसे होनी चाहिए? को प्राइम। को प्राइम मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इरेशनल बोलेंगे। तो ये कंडीशन याद रख लेना, P and Q should be को प्राइम। चलो डाउट अब आगे बढ़े। अब तो सिंपल है, देखो ये Q डिवाइड में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो √3 मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू, इधर कौन रह जाएगा? P। अब एक स्टेप ये याद रखना है, ये रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर। तो √3 उसका स्क्वायर करो तो रूट निकल गया 3, इधर क्या हो जाएगा? Q का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? P का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इतना क्लियर हुआ? डाउट इसमें? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो तुम लोग 3 कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई कौन सी साइन है बीच में? मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो फिर Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। ये इक्वेशन देखो तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है वो किसको डिवाइड करेगा? P स्क्वायर को। मतलब 3 डिवाइड्स P स्क्वायर होगा कि नहीं? मान लो ऐसे लिखूं मैं, 2 into 3 is equal to 6 लिख सकता हूं। तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है? 2 6 को डिवाइड करेगा, 3 भी 6 को डिवाइड, दोनों 6 को डिवाइड ही करेंगे ना, 2 और 3। तो इस यही का यही इक्वेशन इसके साथ कंपेयर करो तो ये इधर P स्क्वायर जो अकेला है वो इधर अकेला है और इधर 2 नंबर है, इधर ये अकेला है, क्लियर? और ये 2 नंबर है, तो जो 2 नंबर होते हैं वो दोनों इसको डिवाइड करते हैं। तो इसमें ये लेने की जरूरत नहीं, हम ये लेते हैं 3, सो 3 डिवाइड्स P स्क्वायर। ये पता चला एग्जांपल। चलो तो लिख सकता हूं इसके ऊपर से। सो क्या होगा? 3 डिवाइड्स, किसको डिवाइड करेगा? 3 डिवाइड्स P स्क्वायर। डाउट इसमें? 3 डिवाइड P स्क्वायर, अब वो थ्योरम मैंने लिखा था वो देख लो। अगर P डिवाइड A स्क्वायर, इफ P डिवाइड A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A, उसका स्क्वायर निकल जाएगा। तो बस इसमें वही करो, 3 डिवाइड P स्क्वायर देन 3 डिवाइड स्क्वायर निकाल दो तो क्या हो जाएगा? P। बस इसको अपने पास रख दो, इक्वेशन नंबर 2। चलो यहां तक डाउट ओके। तो नेक्स्ट अब इस पे से दूसरा इक्वेशन बनाओ, इस पे से 3 डिवाइड P पे से 3 डिवाइड P मतलब यही फॉर्म में वापस बनाओ। सो क्या होगा? 3 किसको डिवाइड कर रहा है? P को, तो P अकेला रहेगा, तो मल्टीप्लाई में कुछ रहेगा ना, तो मल्टीप्लाई में Q स्क्वायर नहीं रहेगा, कुछ भी और लिख दो, मान लो A। क्लियर इतना? ओके। अब क्या करो फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये सम थोड़ा हार्ड है, अच्छी तरह से समझना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो चलो क्या हो, इधर क्या होगा? 3 का 9, इधर A का A स्क्वायर और इधर P का P स्क्वायर। डाउट ये आ गया? अब देखो इसको कौन से इक्वेशन में पुट कर सकते हो? 1 में पुट कर सकता हूं, तो लिख दो इधर, पुट इट इन इक्वेशन 1 में कैसे? इधर क्या है 1 में? P स्क्वायर, तो P स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं? 9A स्क्वायर, तो कर दो चलो। सो इधर क्या होगा? 3Q स्क्वायर, वो एज इट इज रहेगा, 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कौन है? P स्क्वायर, बट P स्क्वायर की जगह पे क्या कर दूं? 9A स्क्वायर, सो 9A स्क्वायर। चलो ये पता चल रहा है पूरा कि नहीं? ओके। अब ये 3 है, इधर मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 9 के डिवाइड में 3 तो 3 रह जाएगा, तो इधर कौन होगा? Q स्क्वायर, 9 डिवाइड 3 दैट इज 3A स्क्वायर। डाउट पता चला पूरा कि नहीं? ओके। अब फिर से देख लो, ये इसके जैसा ही हो गया, क्लियर? ये अकेला नंबर 3 और इधर A स्क्वायर, तो फिर से क्या होगा? 3
डिवाइड 3 किसको डिवाइड करेगा 3 डिवाइड q स्क्वायर। तो हमें पता है if 3 डिवाइड q स्क्वायर then 3 also डिवाइड q। ये थ्योरम कैसे पढ़ा था ना, तो बस ये इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 देखो और 3 देखो। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों इक्वेशन कैसे क्या बोल सकते हो 3 डिवाइड p एंड 3 डिवाइड q। 3 है वो p के टेबल में भी 3 आ रहा है और q के फैक्टर में भी 3 आ रहा है, मतलब 3 दोनों में कैसा है कॉमन। सो क्या लिखोगे p एंड q हैव कॉमन 3। दोनों में कौन कॉमन है 3 कॉमन है दोनों में। पर हमने क्या पढ़ा था p और q शुड बी कोप्राइम। कोप्राइम होने चाहिए मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। क्लियर, इसलिए दोनों में कॉमन आ गया 3 तो हमारी कंडीशन थी वो गलत है। सो क्या लिखोगे सो our supposition is wrong. So our supposition is wrong, मतलब जो हमने पहले मान के रखा था वो गलत है। क्या माना था कि √3 रैशनल है, वो गलत है। सो क्या होगा सो √3 is irrational। क्लियर, ये सम थोड़ा बड़ा है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना, लिख लिख के करोगे तो ही पता चलेगी। क्लियर, ये प्लीज अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना सम। ठीक ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि आज हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स और जितने भी सम्स किए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और अगर कोई भी डाउट है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में अपने कांटेक्ट नंबर दिए, तो आप क्या करोगे कुछ भी डाउट है तो वो मुझे वो नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके डाउट सारे क्लियर करवा सकते हो। ठीक है, तो जितने आज हमने सम्स किए वही बेसिस पे ऐसे ही सम्स मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्लियर, तो अच्छी तरह से नोट डाउन कर ले होमवर्क, आपको अपनी अपनी नोट्स में करना है और कुछ भी डाउट हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। क्लियर, सो देख लो कितने टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, मोस्टली आज जो हमने किए वही, और कोई कोई क्वेश्चंस में मैंने आंसर्स दे के रखे हैं। तो प्लीज सम आपका हो जाए तो आंसर चेक करना, ये आ रहा है तो ही सही है, नहीं तो कहीं पे मिस्टेक है। क्लियर, और जो प्रूव करने वाले उसमें आंसर्स नहीं दिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। तो चलो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ। जय भारत एंड जय हिंद। थैंक यू।